क्या आप भी हर दिन सोचते हैं कि समय कहाँ चला जाता है? आज हम इसका जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन शुरू होता है, खत्म हो जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर सारा समय गया कहाँ। हम सब यही शिकायत करते हैं कि वक्त ही नहीं है। देखते देखते दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सफलता का राज समय बचाने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से भरने में है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके पास भी दिन में उतने ही घंटे हैं जितने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास थे? फर्क सिर्फ ये है कि वे जानते थे कि उस समय का इस्तेमाल कैसे करना है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ, एक बुद्धिमान गुरु और उनके स्टूडेंट्स की कहानी। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये वो सबक है जिसने कुछ नौजवानों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और आज ये आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत से गाँव में एक गुरु रहते थे। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी जीने का हुनर सिखाते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से नौजवान सीखने आते थे। इन्हीं में से एक ग्रुप था जो था तो बहुत टैलेंटेड, जोश से भरा हुआ और बड़े बड़े सपने देखने वाला, लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, समय की कमी। वो हमेशा शिकायत करते, गुरुजी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर टाइम ही नहीं मिलता। दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जो काम सबसे जरूरी हैं उन पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। वो अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते, सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते और दिन के आखिर में पछताते कि जो काम सच में मायने रखता था वो तो छूट ही गया। उनका टैलेंट और उनकी एनर्जी बिना किसी सही दिशा के बिखरी पड़ी थी। गुरुजी उनकी इस बेचैनी को देखते, मुस्कुराते और बस सही मौके का इंतजार करते। वो जानते थे कि कुछ सबक बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर सिखाए जाते हैं और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। एक सुबह गुरुजी ने उन नौजवानों को आश्रम के आंगन में बुलाया। आज न कोई किताब थी न कोई कलम, माहौल बिल्कुल अलग था। सब हैरान थे। आंगन के बीचों बीच 3 बड़े बड़े मिट्टी के घड़े रखे थे। उनके बगल में 3 ढेरियां भी लगी थीं। एक ढेरी में बड़े बड़े पत्थर थे, इतने बड़े कि मुट्ठी में बस एक ही आए। दूसरी ढेरी में छोटी छोटी कंकरियां थीं और तीसरी में बारीक रेत का ढेर लगा था। पास में ही एक बाल्टी पानी भी रखा था। सब एक दूसरे को देखने लगे, आंखों में सवाल था। आज गुरुजी क्या सिखाने वाले हैं? इन घरों और पत्थरों का राज क्या है? माहौल में एक अजीब सी शांति थी जिसे सिर्फ हवा की आवाज तोड़ रही थी। गुरुजी ने सबको देखा और फिर उस ग्रुप के सबसे होशियार लेकिन सबसे बेसब्र छात्र को अपने पास बुलाया। नरेन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पहले घड़े को पूरा भर दो। शर्त बस ये है कि इसमें इन तीनों ढेरियों का सामान आना चाहिए। हाँ गुरुजी, मैं ये कर सकता हूँ। नरेन मुस्कुराया। उसे लगा ये तो बच्चों का खेल है। उसने सोचा सबसे आसान काम पहले करता हूँ। उसने दोनों हाथों से रेत उठाई और घड़े में डालनी शुरू कर दी। देखते ही देखते घड़ा आधे से ज्यादा रेत से भर गया। फिर उसने कंकरियां उठाई और घड़े में डाल दी। घड़ा ऊपर तक भर गया। नरेन ने बड़े गर्व से गुरुजी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देखा कितना आसान था। बेटा, बड़े पत्थर तो रह ही गए। नरेन का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और घड़े के ऊपर रखने की कोशिश की, पर वो तो टिक ही नहीं रहा था। घड़ा तो पहले से ही रेत और कंकरियों से लबालब भरा था। बड़े पत्थरों के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा हो गया। बाकी छात्र भी चुप थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मामूली काम नहीं है, ये तो जिंदगी का एक गहरा सबक था जो अभी बस शुरू हुआ था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद गुरुजी खुद आगे बढ़े और दूसरे खाली घड़े के पास बैठ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनका हर एक एक्शन अपने आप में एक सबक था। उन्होंने सबसे पहले एक एक करके बड़े पत्थरों को उठाया और बहुत आराम से उन्हें घड़े के अंदर रखना शुरू किया। 1 2 3। जब सारे बड़े पत्थर घड़े में समा गए और कोई जगह नहीं बची तो उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या अब ये घड़ा भर गया है? जी गुरुजी, ये तो पूरी तरह भर गया है। गुरुजी बस मुस्कुराए। फिर उन्होंने कंकरियों का ढेर उठाया और धीरे धीरे घड़े में डालना शुरू किया। कंकरियां उन बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगहों में सरकती हुई अपनी जगह बनाने लगी। उन्होंने घड़े को हल्का सा हिलाया और कंकरियां नीचे तक बैठ गईं। गुरुजी ने फिर वही सवाल पूछा, और अब क्या ये घड़ा भर गया है? हाँ गुरुजी,
अब तो इसमें वाकई कोई जगह नहीं है। गुरुजी फिर मुस्कुराए। उन्होंने रेत उठाई और घड़े में डालनी शुरू कर दी। रेत के बारीक कणों ने पत्थरों और कंकरियों के बीच की बची खुची खाली जगह को भी भर दिया। छात्रों की आंखें हैरानी से फटी रह गईं, पर गुरुजी का सबक अभी बाकी था। उन्होंने पास रखा पानी का जग उठाया और उस घड़े में पानी डालना शुरू कर दिया। पानी भी रेत के कणों के बीच से रास्ता बनाता हुआ घड़े में समा गया। अब वहाँ पूरी तरह खामोशी थी। छात्रों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही घड़ा, वही सामान, लेकिन भरने के तरीके ने सब कुछ बदल दिया था। मेरे बच्चों, जो तुमने अभी देखा वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये घड़ा तुम्हारा जीवन है, जिसमें हर दिन तुम्हें सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। ये जो बड़े पत्थर हैं, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे सपने, तुम्हारे उसूल, वो काम जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। ये वो चीजें हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी से बाकी सब कुछ चला भी जाए और सिर्फ ये रह जाए, तब भी तुम्हारी जिंदगी भरी पूरी कहलाएगी। ये कंकरियां तुम्हारी जिंदगी की दूसरी जरूरी चीजें हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा घर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये चीजें जरूरी हैं, पर ये तुम्हारी जिंदगी का आधार नहीं है। और ये रेत है वो छोटी छोटी फालतू की चीजें। सोशल मीडिया पर बेवजह घंटों स्क्रॉल करना, लोगों की बुराई करना, बेकार की बहसों में उलझना, आलस में पड़े रहना। अगर तुम अपने जीवन के घड़े को पहले रेत से भर दोगे, जैसा नरेन ने किया, तो बड़े पत्थरों के लिए, यानी तुम्हारी सबसे कीमती चीजों के लिए कभी जगह ही नहीं बचेगी। तुम हमेशा शिकायत करते रहोगे कि समय नहीं है, जबकि सच ये है कि तुमने अपना कीमती समय पहले ही फालतू चीजों से भर दिया है। तो हमेशा सबसे पहले अपने बड़े पत्थरों पर ध्यान दो। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने परिवार को वक्त दो, अपने सपनों पर काम करो। जब तुम्हारे बड़े पत्थर अपनी जगह पर होंगे, तब तुम देखोगे कि कंकरियों और रेत के लिए जगह अपने आप बन जाएगी। पानी का मतलब है कि जब तुम्हारी जिंदगी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं से भरी हुई भी हो, तब भी उसमें हमेशा थोड़ी सी जगह दोस्ती, प्यार, हंसी मजाक और खुशियों के लिए होती ही है। जिंदगी कितनी भी बिजी क्यों ना हो, किसी अपने के साथ बैठकर एक कप चाय पीने का वक्त हमेशा होता है। तो इस कहानी का सार क्या है? अपनी जिंदगी में सबसे पहले बड़े पत्थरों को जगह दो। पहचानो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है और अपनी सबसे कीमती ऊर्जा और समय उसी पर लगाओ। दूसरा, छोटी छोटी चीजों को अपनी सारी ऊर्जा मत खाने दो। रेत जैसी फालतू चीजों से बचो, क्योंकि वो चुपके से तुम्हारी जिंदगी की सारी जगह और समय चुरा लेती है। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट असल में प्रायोरिटीज का मैनेजमेंट है। कामयाब लोग समय को नहीं, अपनी प्राथमिकताओं को मैनेज करते हैं। तो अब सवाल आपसे है, आपकी जिंदगी के घड़े में वो कौन से बड़े पत्थर हैं? आपकी सेहत, आपका परिवार, आपके सपने? नीचे कमेंट्स में मुझे अपने कम से कम 3 बड़े पत्थर जरूर बताइए। यकीन मानिए, सिर्फ लिखने भर से आपका ध्यान उन पर टिकने लगेगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, जिन्हें आपको लगता है कि इस कहानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और भविष्य में ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।